अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पेरिटन कराची। आज हम डिस्कस करेंगे गवादर को, वाई यू शुड इन्वेस्ट इन गवादर। गवादर में इन्वेस्टमेंट की जो 5 मेन रीजंस मुझे नज़र आते हैं, मैं वो आपके सामने रखूँगा। जैसा कि कहा जाता है कि नंबर फर्स्ट पे जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि गवादर जो है वो फ्यूचर का दुबई बनने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम देखते हैं तो दुबई जो है वो एक पोर्ट सिटी है, और गवादर पाकिस्तान के अंदर जो कि बलूचिस्तान के अंदर वाक़या है, ये भी एक पोर्ट सिटी है। और ये पोर्ट सिटी होने की वजह से और अपनी पोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दुनिया की सबसे डीपेस्ट पोर्ट की अगर बात करूँ तो वो गवादर के अंदर है, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और आपकी मिडल ईस्ट, यूरोप और रशिया, अफ्रीका, इन तमाम कंट्रीज़ को, इन तमाम रीजन्स को जो है वो गवादर जोड़ता है, जो आपके मेन सी रूट्स हैं उनसे बहुत करीब तर है। जितनी भी आपकी ट्रेडिंग है मिडल ईस्ट के अंदर और इन तमाम बाकी कंट्रीज़ के अंदर, जो मेन रूट्स लेकर ऑयल ट्रेडिंग या इन तमाम चीज़ों की तरफ जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इन फ्यूचर गवादर की वजह से। और गवादर सिटी के अंदर इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स, जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स या हाई राइज अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रियल जोन्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जिस तरह से हमें दुबई के अंदर काम करने वाले पूरी दुनिया में से लोग मिलते हैं, इसी तरह से आने वाले वक्त में फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान में गवादर के अंदर आपको पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स लोग काम करते हुए नज़र आएंगे, जो कि अभी हम फौरी से तो इन चीज़ों को नहीं कह सकते कि होने जा रही हैं, लेकिन जैसा कि बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जैसा कि जो रोड्स का जाल है वो बिछाया जा रहा है गवादर सिटी को जोड़ने के लिए बाकी जगहों से, जो है वो जितने रोड्स थे, जितने प्रोजेक्ट्स थे, उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। इसी तरह से गवादर सिटी के अंदर जो इंटरनेशनल न्यू एयरपोर्ट का काम था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, बहुत जल्द जो है उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगर हम वीडियोस में देखते हैं तो इस टाइम पे आपको गवादर एयरपोर्ट जो है उसका ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हुआ नज़र आएगा। तो फ्यूचर हमारे रीजन के अंदर जो है वो दुबई की तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर गवादर जो है वो बनने जा रहा है। सेकंड रीज़न जो है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं कारोबारी और रहाइश के हवाले से। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री उठ के जो चाइना, बांग्लादेश या दूसरे ममालिक में चली जाती है, इवन इंडिया के अंदर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट मूव कर जाते हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर जो है वो गवादर में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल हब्स, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अभी गवादर शहर पूरे नए आबाद होना है और गवादर से जुड़े तमाम जो एरियाज़ हैं, सुबह बलूचिस्तान जो है उसके अंदर हज़ारों लाखों एकड़ जो हैं वो आबाद होने के लिए अभी बाकी हैं, जिनके ऊपर डेवलपमेंट होनी है। एक नया सूबा, एक नई जगह जो है वो आबाद होनी है। तो जितनी भी हमारी तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वहाँ ग्रो करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगी। तमाम शोबों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो चाहे मेडिकल की फील्ड से हों, वो टेक्सटाइल की फील्ड से हों, किसी भी फील्ड से वाबस्ता, चाहे वो स्टील की फैक्ट्रीज से वाबस्ता हों, उन तमाम के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर गवादर देखने में मिलेंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स हैं, आपका ROI जो है वो इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा रहेगा। आज अगर मैं गवादर की बात करूं तो गवादर के अंदर जो हमें वहाँ पे रियल एस्टेट को लेते हुए अगर मैं बात कर लूँ तो जो हमें कीमतें या वहाँ पे रेट्स देखने को मिलते हैं वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह जहाँ पे चीज़ें प्लान की जाती हैं अभी ना कुछ नज़र आता है, और जबकि वो लोकल प्लानिंग होती है, लोकल आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ के रेट से कंपेयर करूँ तो जहाँ पे आप 5 मरला या 125 गज़ की ख़रीदारी करते हैं, इन्हीं पैसों के अंदर आप यहाँ पे एकड़्स की सूरत में कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड या ओपन लैंड जो है वो बाय कर सकते हैं।
पुराने अगर बात करूं वक्त की, जब लाहौर सिटी या कराची की बात करूं, इस्लामाबाद की बात करूं, तो एक महदूद शहर थे ये, और इनकी सराउंडिंग के अंदर जो ओपन लैंड्स थी, जो आपकी ज़रई ज़मीनें थी, वो लोग कुछ समझदार इन्वेस्टर्स ने तब वो बहुत कम पैसों के अंदर बाइंग की थी। एकर्स के अंदर ख़रीदी हुई वो ज़मीन आपकी बाद में मरला और यार्ड्स के अंदर जब उन्होंने सेल की, जब लोगों का रुझान उस तरफ हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हासिल किए थे। गवादर जो कि एक इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है, जहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं, जहाँ पे $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्लान किए गए हैं और उन पे काम भी हो रहा है, जहाँ पे एयरपोर्ट तामीर हो चुका है, वहाँ पे आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मुहैया की जा रही है कि हम वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन द लॉन्गर रन, लॉन्ग टर्म में वो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स, ऐसे रिटर्न्स देगा कि जिसमें से 500 से लेके 1000% तक जो है वो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे गवादर के अंदर टूरिज़्म। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स हैं, बहुत अच्छे ऐसे मकामात देखने को मिलते हैं जो कि अपनी पूरी दुनिया में हमें वो मौसम, वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। पाकिस्तान के पास सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स हैं जिसको डिफरेंट फॉरेनर्स जो हैं वहाँ पर आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं। हर साल हमें डिफरेंट व्लॉग्स के ज़रिए ये चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। गवादर अगर आप विज़िट करते हैं, जैसे ही आप कोस्टल हाईवे से अपना सफ़र शुरू करते हैं तो आपको बहुत प्यारे बीचेस नज़र आते हैं जिनको डेवलप होने की ज़रूरत है। जब ये तमाम चीज़ें डेवलप्ड हो जाएंगी तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म नज़र आएगी, फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट होगी और वो अपनी जब ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करेंगी तो वो डेफिनेटली अपनी फैमिलीज़, अपने वीकेंड्स, अपनी जो उनकी वेकेशंस होंगी उनको गुजारने के लिए उनको एक अलग से डेस्टिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर हम होटलिंग या टूरिज़्म से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करना चाहेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। लास्ट में मैं बात करूंगा जो कि सबसे अहम पॉइंट मेरी नज़र में है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि अगर मैं गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं या कोई बिज़नेस लेकर जाना चाहता हूं तो मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है। गवादर इटसेल्फ मैनी टाइम्स मैं विज़िट कर चुका हूँ और जैसा कि हम यहाँ पर बैठ के अपने शहर के किसी दूसरे सूबे में बैठ के हमें ये सोच मिलती है कि बलूचिस्तान ट्रैवल करना, गवादर जाना, इट्स सेफ और नॉट। आप जितना भी ट्रैवल करते हैं, आप चाहे बाय रोड करते हैं या किसी लोकल बस के थ्रू करते हैं, तो इट्स टोटली सिक्योर, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और गवादर शहर के अंदर आप बिल्कुल बेफिक्र होके किसी भी टाइम पे जो है वो अपना किसी जगह को भी विज़िट कर सकते हैं। उसके साथ साथ गवादर के अंदर अगर हम देखें कि मैं अगर कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ, कोई लैंड लेता हूँ, तो मेरी सिक्योरिटी क्या है, मेरी सेफ्टी क्या है, तो GDA गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। वहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे सिक्योर हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी, कोई लैंड वहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं तो आप GDA से इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप किसके नाम पर है, इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और आपके नाम पे ट्रांसफ़र होने के बाद वो GDA के रिकॉर्ड में आ जाएगी, तो उस पर भी कोई किसी तरह का कब्ज़ा या कुछ 100 कंसर्न्स होते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, तो वो चीज़ें गवादर सिटी के अंदर आपके साथ नहीं होंगी। इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो है वो तमाम जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी ने ली है और इसको वो बहुत बखूबी जो है इस टाइम पे निभा रहे हैं। तो गवादर आप विज़िट अगर करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ प्लान भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।